मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्रीगोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपनी चल रहा है विषय हो ही राम को। ये आत्मनिवेदन भक्ति जो है ना, उसका स्वरूप है। अपने आप को भगवान के समर्पण करके भगवान का बन जाना, और भगवान का बन जाने के पश्चात उसके द्वारा जितने कर्म होते हैं वे सब के सब कर्म भगवान के होते हैं। मनुष्य जब तक विषयों के लिए लालायित रहता है तब तक उसके विषयासक्ति रहती है, विषय कामना रहती है, और जब वो भगवान का बन जाता है तो स्वाभाविक भगवान का काम उसका काम बन जाता है। फिर उसके द्वारा जितने काम होते हैं वो सब भगवान के लिए होते हैं। जैसे किसी ईमानदार और बुद्धिमान मैनेजर के फर्म के लिए होने वाले सारे काम अपने लिए नहीं होते, फर्म के लिए होते। अपने यहाँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पतिव्रता स्त्री का। पतिव्रता स्त्री के जितने काम होते हैं वो उठने से लेकर के सोने तक, खाना पीना, सब जितने व्यापार उसके हैं वो सारे के सारे पति के लिए होते हैं। क्यों? कि वो पति को अपना आत्मनिवेदन कर चुकी है, पति की बन चुकी है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान का बन जाता है उसका अपना काम नहीं रहता, अपना काम वो कर नहीं सकता। स्वाभाविक सारा काम उसको सौंप दिया, अपना मन, अपनी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा होने वाले सारे कामों पर उसका आधिपत्य कर दिया। नहीं तो हुआ कैसे? उसका मन अपने पास रख लिया, बुद्धि अपने पास रख ली, अपने कर्म करने की शक्ति अपने पास रख ली, इंद्रियां अपने पास रख ली, तो उनके पूरे बने नहीं। श्री अरविंद ने तो यहाँ तक लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लिखते हैं कि अहंकार को भी अगर हम बचा रखते हैं अपने पास, अर्पण करने वाला अहंकार हमने सरेंडर कर दिया। अभी सरेंडर करने वाला जो अपना एक अभिमान है, हमने अपने को समर्पण किया। ये समर्पकपन की जो अहंता है ये अपने पास रख ली तो पूरा समर्पण नहीं हुआ। समर्पण करने वाले हम हैं अलग। हमने समर्पण किया अपने को, पर किया हमने ना, तो समर्पण करने वाली जो एक अहंकार की वृत्ति है उस वृत्ति को हमने सुरक्षित रख लिया। तो अपने पास अगर कुछ भी हम रख लेते हैं तो उतने अंश में हम उनके नहीं होते, उतना अंश हमने बचा के रख लिया। इसीलिए
फिर हमारे द्वारा होने वाले सारे काम उनके नहीं होते। कुछ न कुछ कोई न कोई काम हम अपना करते हैं। गीता में भगवान ने कहा मत कर्म कर, वो केवल मेरा ही कर्म करता, उसके लिए अपना कर्म रहता नहीं। जैसे देशभक्त की परिभाषा ये है, अरविंद ने की देशभक्त की बड़ी सुंदर परिभाषा। ये उनका एक पत्र निकलता था, उसका नाम था धर्म। ये 1908 के बाद है, कलकत्ते में। उसका नाम था धर्म, निकलता था एक बंगला में, एक अंग्रेजी में निकलता था कर्मयोगिन। उस धर्म में उन्होंने व्याख्या की थी देशभक्ति की। उन्होंने लिखा था कि देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है। देश मैं हूँ, इस प्रकार का जिसके निश्चय हो जाए, उस निश्चय का नाम देशभक्ति है। तो ये निश्चय होने पर क्या होगा कि उसके और देश के अंदर जो भेद था वो मिट गया। देश वो है और वो देश है। देश के स्वार्थ में और उसके स्वार्थ में कहीं अब आपस में द्वंद्व नहीं होता, अलग स्वार्थ उसका नहीं रहा। देश का स्वार्थ ही उसका स्वार्थ, देश की हानि उसकी हानि, देश का लाभ उसका लाभ, देश का पतन उसका पतन, देश का उत्थान उसका उत्थान। माने देश के साथ वो घुल मिलकर एक हो गया। तो अब उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, वो खाता है तो देश की सेवा के लिए, सोता है तो फिर ताजगी पैदा करके सेवा करेगा, उस सेवा के लिए उसका खाना पीना सोना उठना, अपने शरीर का व्यापार भी सारा का सारा देश के लिए होता है। इसी प्रकार से ये गीता में बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने कि अपना तुम जो कुछ काम करते हो उसी काम के द्वारा और घर में बैठे हुए दिन भर भगवान की पूजा कर सकते हो। इस प्रकार का एक भगवान का स्वरूप आवश्यक है कि जिस भगवान की सब जगह उपलब्धि हो, केवल मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले, गिरजे में मिले, ऐसा नहीं, जो सब जगह मिले और रात को दिन को सवेरे जब चाहो तब मिले और सबको मिले, और जिसकी पूजा के लिए किसी बाहर की चीज की जरूरत हो नहीं, जिसके पास जो हो उसी से पूजा कर ले। तो ऐसा भगवान कौन सा? तो गीता में इस भगवान को बताया, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम और येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। आधे श्लोक में तो ये बताया भगवान का रूप, और चौथाई श्लोक में बताई पूजा की विधि, और चौथाई श्लोक में बताया उसका फल। तो आधे में क्या रूप बताया? यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे इस सारे जगत के सारे जीव निकले, सारे जगत के सारे जीव जिससे निकले, और ये सर्वमिदं ततम, और ये सारा जगत जिसके द्वारा व्याप्त है, जो सब में फैला हुआ है, जिससे सब निकले और जो सब में फैला हुआ। अब यहाँ आ गया कि वो सब जगह है, सब समय है, सबके लिए है, सब समय है, सबके लिए है और सब जगह है। तो उस भगवान की पूजा कैसे करें? उसके लिए पूजा के फूल सामग्री नैवेद्य क्या हो? तो का स्वकर्मणा, जिसका जो काम, उस काम के द्वारा इस भगवान की पूजा करे। हम सो रहे हैं और सोना यदि हमारा उस पूजा के लिए है तो पूजा हो रही है। हम खा रहे हैं, पूजा उसकी हो रही है। हम ग्राहक को माल बेच रहे हैं, दुकानदार हैं, तो पूजा उसकी हो रही है। डॉक्टर किसी रोगी को देख रहा है, पूजा उसकी हो रही है। हर अपने अपने कर्म के द्वारा सब उसकी पूजा कर सकते हैं, और उसका फल क्या होता है? का सिद्धिं विन्दते मानव। मनुष्य को जीवन में जो परम सफलता है, जो उसे चाहिए प्राप्त करना, सिद्धि, वो मिल जाती है। तो कितनी सुंदर बात, कहीं जाना न पड़े, कुछ करना न पड़े, कुछ बदलना न पड़े, घर बैठे और 1-2 घंटे के लिए मंदिर में जाके नहीं, दिन भरे पूजा और दिन भर भगवान के दर्शन,
और दिन भर भगवान की अर्चना, पर उसमें चीज वो एक ही है। जो भगवान का नहीं बन जाएगा वो ये पूजा नहीं कर सकेगा, वो पूजा नहीं कर सकेगा। वो तो फिर कहीं अपने लिए करेगा, कहीं दूसरे के लिए करेगा, कहीं क्रोध के लिए, कहीं काम के लिए, कहीं लोभ के लिए, कहीं मान के लिए, कहीं अपनी कीर्ति के लिए, कहीं धन के लिए, कहीं बैर पालने के लिए ही उसकी जो क्रियाएं होंगी वो दूसरों के लिए होगी, भगवान के लिए नहीं होगी। तो भगवान के लिए कर्म कौन करता है? जो भगवान का हो गया तो उसका फिर जो कुछ कर्म है, खाना पीना सोना ये सब, और फिर उसमें एक विशेषता क्या आ जाएगी, ये बहुत समझने की बात है, समझने के बाद बड़ी सीधी चीज है। वो जब काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, वासना के लिए नहीं करेगा ना, तो इन कारणों से होने वाले जो दोष हैं उसमें नहीं आएंगे, स्वाभाविक। वो फिर स्वाद के लिए, शक्ति के लिए नहीं खाएगा, वो खाएगा सेवा के लिए। अब सेवा के उपयुक्त जो कुछ भोजन होगा उसका कोई नाम नहीं है, जो सेवा के उपयुक्त हो। इसीलिए गीता में बड़ी सुंदर बात कही है, गीता में किसी वस्तु का नाम नहीं लिया, परिमाण बताया और केवल भाव बताया कि सात्विक भोजन करे। सात्विक भोजन में कौन कौन सी चीज है यही बताया, सात्विकताओं का नाम गिना दिया। बस ये चीजें जो है ये सात्विक है, और करे कितना भोजन करे, कैसे करे, तो कहा युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु, युक्त स्वप्ना बोध से, जिसको जितनी जरूरत हो, जिसके लिए जितना जरूरी हो उतना करे। ये सब के लिए एक बात आ गई। तो वो फिर भोजन करेगा, कपड़े पहनेगा, कपड़े वो शौकीनी के लिए नहीं पहनेगा। कल जो अपने बात हुई थी ना, एक आदमी शौकीनी के लिए दूसरों को अपना सौंदर्य दिखाने के लिए कपड़ा पहनता है, वो भगवान की पूजा नहीं करता उन कपड़े पहन करके। वो तो किसी न किसी के मन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये प्रत्येक श्रृंगार में, प्रत्येक सजावट में ये छिपी भावना रहती है आदमी के मन में, ये सजावट क्यों करे? इसीलिए करता है कि कोई दूसरा उसको देख करके उसकी तरफ खिंचे और वो कहीं बुरा न, भद्दा न दिखे, सुंदर दिखे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सुंदर जानबूझ करके अपने को दिखावे, वो भी लोगों खींचने के लिए होता है, वो तो नियत देखी जाती है। पागल बन जाए एक आदमी, लोग इकट्ठे हो जाए, बकने लगे लोग इकट्ठे हो जाए, टाट पहन के बैठ जाए लोग इकट्ठे हो जाए, तो ये नहीं, असल में नियत देखी जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ पर हम भगवान के लिए काम करते हैं वहाँ वहाँ पर नियत शुद्ध होती है। ये नहीं होता कि लोग हमको देख के हमको पूजें, हमारी बात को मान करके केवल, और हम ही को अपना गुरु मान लें, ऊंचा मान लें, हमारी तरफ खींच करके और हमें अमुक लाभ दे दें। लाभ माने केवल रुपयों का लाभ नहीं होता है। सबसे बड़ा मनुष्य जो है वो क्या लेता है? वो दूसरों के मन ले लेता है। ये सबसे बड़ा ये ग्रहण है। इसीलिए भगवान का एक नाम है मनमोहन, चित्त चोर। भाई जितने और लोग हैं वो वस्तुओं को चुराते हैं, किसी की चीज ले लेते हैं तो चीज फिर आ जाती है, और चीज का एक कीमत होती है बंधी हुई, पर मन की कोई कीमत नहीं, और मन जहाँ गया फिर नहीं लौट करके आता। वो ब्रज के एक भक्त ने तो एक पद गाया बड़ा सुंदर, उलाहना दिया आंखों से, नैनो रे चित चोर बताओ, तुमरे अछत गयो धन मेरो, कहूं तो था लगाओ। आंखों से कहा, बड़ी सुंदर प्रेक्षा है कि आंखें तुम तो पहरेदार हो, आंखों का काम देखना है ना, तुम पहरेदार हो, तुम्हारे पहरे में तुम्हारे देखते देखते और हमारे मन को कुछ चुरा के ले गया है, कहीं तो पता लगाओ कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ गया, कब ले गया, बताओ। अंत में कहा कि नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेने हार दिखाओ। भाई चीज गई सो गई,
पर कौन ले गया वो दिखा दो, बस ले जाने वाले को दिखा दो, कोई ले जाए। तो दूसरे के चित्त पर अधिकार कर ले कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए, अपनी पूजा के लिए, तो चाहे वो करे धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, उसके कल्याण के नाम पर, तो उसने बहुत बड़ी चीज ले ली है दूसरों की। उसका बदला वो देगा या नहीं, और या वो लेने में उसने बेईमानी की है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं। लेकिन यहाँ यदि वो इसलिए साधु बनता है, भक्त बनता है, ज्ञानी बनता है, बोलता है, कीर्तन करता है, नाचता है और महात्मापन की बात करता है, इसलिए अगर करता है तो वो भगवान की पूजा नहीं करता। भगवान का उपदेश करता हुआ भी, भगवान का उपदेश करता हुआ भी भगवान की पूजा वो नहीं करता। वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो एक साधन कर रहा है, पूजा नहीं करता। इसलिए मनुष्य को निरंतर देखना, जो बुद्धिमान हैं, जो साधना करना चाहते हैं और जो इसी जीवन में रह करके और जीवन से अलग हो जाना चाहते हैं, अलग होकर अलग नहीं होते और अंदर रहकर अलग हो सकते। पद्म पत्र निवाम भसा कहा गीता में, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, जल इसके चिपटता नहीं, लगे भले ही जल उसके, पर जल इसके चिपट नहीं जाता। इसी प्रकार कि भगवान का हो जाए तो फिर उसके जगत चिपटता नहीं, जगत नहीं चिपटता, वो भगवान का हो गया। भगवान का होने के बाद उसके लिए जो कर्म होंगे वो सारे कर्म भगवान की पूजा, और भगवान की पूजा का अर्थ यही है कि सारे जगत के हित के लिए उसके द्वारा कर्म होंगे। किसी का बुरा उसके द्वारा वैसे नहीं हो सकता जैसे अमृत के द्वारा कोई मर नहीं सकता। ये तिलक महाराज ने ये गीता रहस्य में इस बात को खोला है कि संत वही है वास्तविक, कि जिस संत की क्रिया से किसी का अहित नहीं होता वो संत है, और जो अपनी क्रिया से, चेष्टा से किसी दूसरे का बुरा कर देता है वो संत नहीं है। उसके मन में कुछ और चीज थी, उस और चीज को लेकर उसने वो काम किया, जिसका फल उसके लिए, दूसरे के लिए बुरा हुआ तो उसके अपने लिए बुरा होगा ही, ये निश्चित बात है। ये कल अपनी बात हुई थी ना कि जो आदमी ये समझता है कि मैं दूसरे का बुरा करके अपना भला कर लूंगा, वो बहुत बड़े अंधकार में है। जिस कर्म से दूसरे का बुरा होगा उससे अपना भला होगा ही नहीं, और जिस कर्म से दूसरे का भला होगा उससे अपना बुरा होगा ही नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। इसलिए कहीं बुरा करने के मन में भी आवे, ये सोचना चाहिए कि बुरा तो हम कर सकेंगे नहीं, हम बुरे जरूर हो जाएंगे। उसका बुरा करना तो हमारे हाथ नहीं है, वो तो उसके कर्म के हाथ है, और नियंत्रण करने वाले भगवान के हाथ है। हम बुरा करने जाकर अपना बुरा अवश्य कर लेंगे। तो इसलिए जो भगवान का हो जाता है उसके सारे कर्म अपने आप भगवान के होते हैं। उसका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, तो यही भक्त की परिभाषा की है भगवान ने। उन्होंने कहा कि मत कर्म कृत और मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। 5 चीज बताई भगवान ने कि वो मेरा ही कर्म करता है, वो मेरे ही परायण है, वो मेरा ही भक्त है, उसकी कहीं किसी कर्म में या फल में आसक्ति नहीं है, मन फंसा नहीं है, और कोई जीव का वो किसी का कभी बैर नहीं करता। ये 5 बात जिसमें है उसके सारे कर्म भगवान की पूजा बन जाते हैं। तो घर में बैठ करके आदमी काम करे और दिन भर भगवान की पूजा करे, तो फिर ये अलग पूजा न करे, बोले नहीं ये भी करे। ये क्यों करे? इस पूजा की सिद्धि के लिए। भाई दिन कुछ हम खुराक ले लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं, दिन भर नहीं खाते, पर 2 वक्त खा लेते हैं, तो खाए हुए का रस बनता है, वो पुष्टि देता है, दिन भर हमारे शरीर में काम करने की ताकत रहती है, ताजगी रहती है, काम करते हैं। इसलिए रोज एकांत में गांधी जी कहा करते थे कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? 2 वक्त प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं?
उन्होंने बताया इसलिए करते हैं कि दिन भर हम भगवान को न भूलकर भगवान की सेवा के लिए काम करते न, ये हमें याद रहे। उनके दरबार में दोनों वक्त हाजिर हो जाएं, हाजिर होकर के उनको अपना दिन भर का काम निवेदन कर दें, मालिक के सामने रख दें कि आज हमने दिन में ये किया, ये बुराई की, ये भलाई की, तो महाराज आज बुराई ज्यादा हो गई, आप शक्ति दीजिए, आप बल दीजिए जिससे कल बुराई न हो। लेखा जोखा रोज अपना बैलेंस शीट देख ले, रात को सोते वक्त रोज देख ले कि आज क्या कमाया क्या खोया। अगर हमारे द्वारा अपराध अधिक हुए हैं तो हम आज का दिन हमारे लिए बुरा हुआ, कल नहीं होगा। तो भगवान से प्रार्थना करे, दोनों वक्त भगवान के सामने हाजिर होकर के और दिन भर भगवान को न भूलकर भगवान की सेवा के लिए काम करने का बल मांग ले, शक्ति मांग ले, दृष्टि मांग ले, ज्ञान मांग ले। इसलिए एकांत में भजन करने की जरूर आवश्यकता है, पर वो अगर एकांत में भजन तो हो उतनी देर और दिन भर उसका विरोधी काम हो तो ये साधना का मार्ग ठीक नहीं। दिन भर उसके अनुकूल, उसी के अनुकूल काम करता है। घंटे भर तो मालिक के पास बैठे, उससे सीखे क्या करें क्या न करें, हिदायत ले उससे, आदेश प्राप्त करे उसका, और फिर दिन भर उसके आदेश के अनुसार अलग रह करके काम करे, उसी का काम करे। अगर मनुष्य में, हम लोगों में क्या होता है, साधना में होता क्या है, साधना जो हमारी पनपती नहीं, पुष्ट नहीं होती और बलवती होकर फल नहीं देती, इसका कारण क्या है? घंटे 8 घंटे तो हम अलग बैठते हैं और 23.5 घंटे उसके विपरीत काम करते हैं। माने कोई आदमी घड़ी आध घड़ी तो उलझी हुई गांठ को सुलझाने में लगाए और दिन भर गांठ को उलझाता रहे, तो घड़ी आध घड़ी उसके सुलझाने से सुलझेगी कैसे? वो दिन भर जो उलझा रहा है, दिन भर जो उलझा रहा है, तो हम घड़ी आध घड़ी तो भगवान के अनुकूल रहकर प्रार्थना करें और दिन भर भगवान के प्रतिकूल कार्य करें, तो हमारा बंधन छूटेगा कैसे? तो चाहे हम दिन भर में बहुत लगन से न कर सकें, पर कम से कम ख्याल तो रखें कि कोई कर्म हमारा उस विरोधी न हो जाए। तद विरोधी उदासीनता च, ये सूत्र है नारद जी का, कि भगवान के विरोधी काम में उदासीन रहे, उसमें उत्साह न दिखावे, नोत्साही भवति। भगवान के विरोधी कार्य में उत्साह न दिखावे, उसमें मन में उमंग न लावे कि ये काम करना है, उदासीन रहे, अलग रहे, बचा रहे उससे। तो एक नियम है, मनुष्य जिस काम में करता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसी प्रकार की सामग्री साधन उसको उसके पास जुट जाते हैं। और मनुष्य यदि उससे अलग हो जाएगा तो कुछ दिन तक तो पहले की सामग्रियां उसके पीछे पीछे आ रहेंगी, पर वो देखेंगी कि इससे हमारा मेल नहीं खाता, तो अपने आप आना बंद कर। एक आदमी मान लीजिए कि रोज ताश खेलता है और ताश के शौकीन उसके पास आते हैं रोज, अब वो ताश खेलना छोड़ करके उस समय वो कोई पुस्तक पढ़ने लगे। 1-2 दिन लोग आवेंगे, 4 दिन आवेंगे, उससे कहेंगे भी अरे यार क्या पुस्तक लेके बैठ गए हो, आओ ना खेलें। पर वो अगर 2-4 दिन डर रहा, न उसने योग दिया, तो लोग समझ लेंगे कि ये अब हमारे काम का, हमारी गोष्ठी कर रहा नहीं, इससे अलग चलो। स्वाभाविक बात है ये, लोग कोई नहीं पकड़ते हैं, लोगों को तो हमने पकड़ रखा है, जगत में नहीं पकड़ रखा है हमको, जगत को हमने पकड़ रखा है। कहते हम ये हैं, दूसरों पर उलाहना देते, क्या करें, लोग नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, संसार नहीं मानता है, संसार सब माना हुआ है, हमारा ही मन नहीं मानता। अपन को आप नहीं बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भू से मर्यो, अपन को आप नहीं बिसर्यो। सूरदास ने कहा कि कोई कांच महल था, दर्पण का महल बना हुआ था, उसमें कुत्ता जा घुसा। अब कुत्ते वो जिधर देखता उधर कुत्ते दिखते हैं उसको, अंदर वो भूंकता, वो भूंकते हुए दिखते हैं, अपनी आवाज अपनी सुनाई देती है, वो देखता है कुत्ते अंदर वाले भूंक रहे हैं।
तो ये क्या उस मकान ने उसको पकड़ा है, उसकी मूर्खता ने उसको पकड़ लिया है। आज और उदाहरण दिया एक, सूरदास नलिनी के सुबटा कहीं कौने जकर्यो। एक डोका ये था छान में, पोला घुसा हुआ, उस पर जाके सुआ बैठ गया, बैठ के उलट गया वो, तो सुए ने अपने पंजों से उसको पकड़ लिया और कहता है मुझे छोड़ता नहीं, मैं उड़ूं कैसे, गिर जाऊंगा मैं तो। अब बताइए उसको किसने पकड़ रखा है। तो इसी प्रकार से हम जगत में जकड़े हुए हैं, जकड़ा किसी ने नहीं, पर हम यदि छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जगत छोड़ देगा। ये घर वाले छोड़ देंगे, आप निकम्मे बन जाइए, मैं नहीं कहता निकम्मे बनिए, बनने की बात कोई से नहीं कहता, मैं कहता हूँ सब घर की सेवा करिए, अपनी सेवा के द्वारा सबको संतुष्ट करिए, सबको भगवान मानकर सबका उपकार करिए। परंतु ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है, आप अगर बेकाम के हो जाइए किसी के लिए, आपके साथ उनका संबंध अपने आप घट जाएगा, अपने आप। स्वाभाविक बात है, आप काम करते हैं और आप दवा हुआ देना बंद कर दीजिए, न तो रोगी फिर आवेंगे और न आपको ये अस्पताल वाले रखेंगे, बोले डॉक्टर साहब का दिमाग खराब हो गया, आप दूसरा बुलाओ। बताओ, चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर गाथा आती है, वो थे न्याय के पंडित। न्याय जो है ये बहुत कला शास्त्र है हमारे यहाँ दर्शनों में, न्याय दर्शन। तो न्याय के लिए 3 स्थान थे, उसमें सबसे पहला स्थान था मिथिला। मिथिला न्याय में बड़ा प्रधान, मिथिला के बाद काशी, और तीसरा फिर हो गया नदिया, नवद्वीप। तो नवद्वीप में फिर न्याय का एक बड़ा केंद्र हो गया। उस केंद्र में सबसे बड़े अध्यापक जो थे वो निमाई पंडित थे, ये चैतन्य, उनका नाम पहले निमाई था। बड़े प्रकांड पंडित ये। तो इनके पास दूर दूर से रेल नहीं थी उस समय कि भाई बनारस यूनिवर्सिटी में यहाँ से लोग जाएं, ऐसे जाते थे उस समय, नालंदा कॉलेज था, ये था। तो इनके पास दूर दूर से सैकड़ों कोसों से विद्वान पढ़ने आते थे, विद्वान, बड़े बड़े विद्वान। ये गया जी गए, गया जी से लौटे तो ये पलट करके आ गए। अब न्याय के पंडित ये रहे नहीं, पंडित न्याय के थे। अब विद्यार्थियों का सब जमघट लगा, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, सब पढ़ने को आगे बैठे। अब गुरु जी कुछ देर तो बैठे रहे, चुपचाप पढ़ाने लगे, तो वो न्याय के सूत्र तो नहीं निकले मुंह से। और कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, ये बोलने लगे। पंडितों ने कहा महाराज हमें आप शिक्षा दीजिए, संथा दीजिए। हैं? बोले क्या क्या कहा? बोले हमको आप पढ़ाइए। तो बोले पढ़ाई तो रहे हैं, पढ़ो, यही तो पढ़ना है। अब बेचारे वो दंग रह गए। उनके गुरु थे बूढ़े पंडित, उनके पास पहुंचे वो। उन्होंने कहा महाराज हम तो बड़ी दूर दूर से आए हुए पंडित, और इनके पास पढ़ते थे हम, और ये क्या हो गया मालूम नहीं इनको, तो ये तो अब दूसरी चीज बोलते हैं। तो कहा भाई अच्छा बुलाएंगे। तो उनको बुलाया। गुरु में बड़ी श्रद्धा थी, प्रणाम किया, महाराज क्या आज्ञा है? बोले तुम ये क्या करते हो? तुम्हारे पास इतने लोग पढ़ने को आते हैं और तुम उनको नहीं पढ़ाते, क्या करते? बोले महाराज आज ध्यान रखूंगा। हाथ जोड़ करके आ गए, ध्यान भी रखा, पर ध्यान तो उनका चला गया, वो दूसरी जगत में आ पहुंचे। फिर वही चीज 3-4 दिन ये रहा, आखिर वो पंडित हार गए अपना। उन्होंने कहा दूसरे विद्यार्थी दूसरे आचार्य को ढूंढो, अभियान ये रहे। तो जैसे ये आचार्य के बाद, इसी प्रकार से जगत में जब तक हम किसी के काम के हैं तब तक हम उसके प्रिय हैं, और प्रिय न बन के भी हमें तो काम का रहना चाहिए। इसका मतलब मैं नहीं कि ये नहीं कहता कि हम सबके लिए बेकाम हो जाएं। काम के रहिए सबके, अपने काम के मत रहिए। सबका काम करिए, अपना नहीं, और सबके काम को अपना काम मान लीजिए। तो ये बड़ी सुंदर बात है। लेकिन
ये नियम यही है, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि जगत में संबंध वहीं तक निकट का रहता है जहाँ तक उसके द्वारा हमें कुछ मिलता है। मिलना बंद हो जाए उसके बाद जो रहता है वो संतों का रहता है, प्रेमियों का रहता है, जगत के लोगों का नहीं रहता। वो अलग चीज है। फिर वो तो करते ही, वो न करने वाले का करते। 3 तरह के वो श्री कृष्ण से पूछा गोपांगनाओं ने कि महाराज, एक तो वो हैं जो भला करने वाले का भला करते, एक वो है जो भला करने वाले का ही भला नहीं करते, और एक वो हैं जो भला न करने वाले के भला करते हैं। ये 3 बताया उन्होंने। तो भला करने वाले का भला करे, ये तो लेन देन है भाई। हमने आपका काम किया, आपने हमारा काम कर दिए। और भला न करने वाले का, भला करने वाले का भी भला न करे तो कहा ये लोग तो या तो कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनको जगत से संबंध नहीं, और यह ये नालायक हैं, कृतज्ञ हैं जो सबका लेते हैं बदले में देते नहीं। और भला न करने पर भी जो भला करें, ये प्रेमी है, स्नेही है, माता पिता हैं, घर के हैं, ये लोग भला न करने पर भी भला करते। तो श्री कृष्ण से कहा कि फिर आप कौन से इनमें? दूसरी बात बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि हम इन तीनों में नहीं। तो बोले तुम आप क्या? बोले हम तुम्हारे कर्जदार हैं, हम बदले में भला कर नहीं सकते, इतना तुम हमारा भला करती हो कि तुम्हारा भला हम कर नहीं सकते, हम तो कर्जदार हैं भाई।